इतने गौर से क्या देख रहे हो मुझे? मत पूछ वरना मैं रो पड़ूंगा। क्यों टीटू, बता ना यार। तुम्हें देखकर मुझे अपने पूर्वजों की याद आ गई। सच? तू मुझे कितना भाई जैसा ट्रीट करता है। अपना बॉस तो समझता ही नहीं है तू मुझको। क्या मतलब तू अपने आप को बॉस समझता ही नहीं है। हाँ। वैसे मैं किस एंगल से तेरा पूर्वज लगता हूँ? शक्ल से नहीं, फिर कामकाज से। कामकाज से? ओह, मतलब उनको भी अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था? नहीं, फिर बल्कि नई नई चीजें जानने का, सीखने का शौक था। ठीक वैसे ही जैसे तुम अखबार पढ़ते रहते हो, नई नई चीजें जानते रहते हो। रघु, हाँ, उन्हें भी है ना तुम्हारी तरह सीखने का, आगे बढ़ने का जज्बा रहा होगा, तभी ना वो लोग बंदर से इंसान बन गए। बंदर? हाँ रघु, तुम्हें देखकर मुझे हर इंसान के पूर्वज बंदरों की याद आती है। अच्छा, लात मारता हूं मैं ऐसी नौकरी को, लात मारता हूं। जहां मुझे इंसानों की कैटेगरी का नहीं समझा जाता। मैं जा रहा हूं। रघु, दरवाजा बंद करते हुए जाना। मैं सचमुच जा रहा हूं टीटू। रघु, मैं तुम्हें मिस करूंगा। मिस करोगे ना? हाँ, मैं अपने ऑफिस के हर भूतपूर्व कर्मचारी को मिस करता हूं। अब तुम्हें भी मिस करूंगा। अबे मैं जा रहा हूं। नालायक रोकता भी नहीं है। चल ठीक है, मैं रुक जाता हूं। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी इस ऑफिस की भलाई के लिए रुक जाता हूं। ऑफिस की भलाई? हाँ देखो, अगर मैं चला गया तो तुम हमेशा मुझे मिस करते रहोगे, तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगेगा, फिर ऑफिस का नुकसान होगा, ऑफिस का नुकसान मतलब देश का नुकसान होगा, और मेरा देश मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम चटर्जी है और ये मेरी पत्नी है, ये भी चटर्जी है। अच्छा, कहिए कैसे आना हुआ? काम से, एक छोटा सा काम है। अच्छा काम काम। ये है हमारा मकान, बंगलो नंबर 13। यहाँ से सामान शिफ्ट करवाना है। तो आप लोगों का काम मूवर्स एंड पैकर्स का है। हमारा सामान यहाँ से शिफ्ट करके नए घर में पहुँचाना है। जी आप पहुँचा देंगे। हाँ देखिए, आज शाम तक घर में जितने भी कीमती सामान है, जैसे गहने, कैश, छोटे मोटे टेप रिकॉर्डर, टीवी अगर हो तो, मेरा मतलब है इतना बड़ा घर है, कहीं ना कहीं है ही, वो सब पहुँचा दीजिएगा, लेकिन आराम से। ठीक। बाकी का सामान कल शिफ्ट कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। आपकी बीवी क्या? आपकी चाबी। एक मिनट, ये लीजिए चाबी। हाँ, इस बंगले में ना, आई मीन हमारे बंगले में इन्हीं में से कोई ना कोई चाबी लग जाएगी। नहीं, क्या है, बहुत बड़ा मकान है ना, तो कोई ना कोई चाबी कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। अब इस गेट पर कौन सी चाबी लगेगी? ये तुम लोग ढूंढ लेना भाई। ये रहा हमारा एड्रेस, यहाँ पर माल पहुँचा देना। आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत ही जिम्मेदार आशिक हूँ। मेरा मतलब है कि मैं, हम लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं। माल पहुँच जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो फिर मिलेंगे जी। आशी, बाय। ये नहीं लग रही। रघु, ये ताला तो किसी कंपनी का लग रहा है। हाँ, और ये चाबियां ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है? अरे नहीं यार, जैसे बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है ना, जैसे अपने लिए वो लोग डिजाइनर कपड़े बनवाते हैं, उसी तरह वो अपने लिए डिजाइनर चाबियां भी बनवाते हैं। देखना, इनमें से एक तो लगी जाएगी। ये ट्राई करके देख। अरे लग गई। ओके। ये देख। नाइस हाउस। ब्यूटीफुल मैन। अरे यार, पैकिंग कहाँ से शुरू करें? अरे पैकिंग करने की क्या जरूरत है, अभी तो सिर्फ घर का कीमती सामान हमें शिफ्ट करना है ना। यहाँ पर क्या है? रघु, आए नहीं वो लोग अब तक, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। कुछ नहीं होगा, शैतान पर भरोसा रखो, वो हर पापी का दुख दूर करता है, हर बदमाश की झोली भरता है। बदमाश की झोली भरने आ गए।
काम हो गया। आइए आइए आइए। आप मानेंगे नहीं कि मैं कितना काबिल और केपेबल मर्द हूँ। मतलब हम लोग कितने काबिल और केपेबल लोग हैं। जी, आपने जो जो कीमती सामान लाने के लिए कहा था हम ले आए हैं, चेक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप बाकी का सामान कब शिफ्ट करवा रहे हैं? हाँ, वो तो कल परसों में हम खुद ही आकर आपको बता देंगे। ये रही आपकी फीस, 20,000 का चेक। 20,000? खुश ना? अभी कहाँ, अभी तो हम खुश हैं हम आप जैसे कस्टमर पाकर। आपको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हाँ, ये तो हम जानते हैं, और अब तो हम लोग आपके सपनों में हर रोज आया करेंगे। ओह। पर सर एक बात बताइए, आप इतने बढ़िया बंगलों से इस छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप इसको खुश रख पाएंगे? ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अब चलना चाहिए। चलते हैं। एक सेकंड, आशी बाय। ये देखो, ये गुड मॉर्निंग टू यू। अरे जमुना, तूने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? वो क्या है ना, आजकल ना मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना डू रही हूँ। दूर रही हूँ। DO2 कर रही हूँ। कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। है ना इंटरेस्टाइन? इंटरेस्टिंग। मजेदार। इंटरेस्टिंग। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। कंचन, तुम्हारे हाथ में न्यूज़पेपर? मैं अपने होने वाले बच्चे को ना अच्छी अच्छी खबरें पढ़ के सुना रही हूँ। अरे वाह, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमारे होने वाले बच्चे को अभी से पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रही हो? क्यों नहीं? अगर महाभारत में अभिमन्यु को पता चल सकता है तो हमारे बच्चे को क्यों नहीं पता चल सकता? वाह वाह। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, अगर वो दुर्योधन का होता तो उसे पता नहीं चलता। पाली माउंटेन में चोरी। अच्छा, बंगला नंबर 13 जिसके मालिक 2-3 दिनों के लिए बाहर गए थे, उसमें भयंकर चोरी हो गई। सुन सुन, आजू बाजू के लोगों ने चोरों को देखा। उनका हुलिया कुछ ऐसा था, एक तो नॉर्मल था और दूसरा कुछ मोटा था। नाप से तो सर्कस का जोकर दिखाई दे रहा था। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे रघु की तारीफ छप कर आई हो, है ना रघु? रघु, अरे ये कब हुआ? ढक्कन जल्दी पानी लाना। रघु, क्या हुआ? देखो ना, रघु बेहोश हो गया। बड़ा दुख हुआ। मैं चला, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। ढक्कन पानी डालो उस पर। अरे वही तो कह रहा, पानी डालू नहीं तो सब्जी जल जाएगी। ढक्कन। अच्छा अच्छा ठीक, लियो। रघु, क्या हुआ? कंचन, कंचन, जिस पाली माउंटेन के बंगले की बात कर रही थी तुम, वो बंगला नंबर 13 ही पढ़ा था ना तुमने? हाँ, लेकिन हमें क्या लेना देना, वो बंगला हमारा थोड़ी ना है। अरे रो क्यों रहे हो? वो क्या है ना कि मुझे पता है वो बंगला हमारा नहीं है, और ये भी पता है कि पता नहीं वो बंगला किसका है जिसमें मैं और टीटू अपने कारनामे करके आ गए। अब पता नहीं क्या होगा। एक मिनट, ढक्कन जरा पता करो ये क्या कह रहे हैं। मेरे पास एक डॉक्टर का पता है, लेकिन पता नहीं वहां जाने से ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं। ओह माय गॉड, पता नहीं यहाँ पर लोग पता शब्द के साथ अंताक्षरी काय को खेल रहे हैं। जरा इनको तो पूछो, बाबा व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मेरा मतलब है मैं बताता हूँ। हाँ। पेपर में जिस मोटे और सर्कस के आइटम के बारे में जिक्र हुआ है ना, वो कौन है पता है? पता नहीं। वो तुम्हारा पत्ता है, मतलब पत्ती है। 100 रुपया, 900 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया। ये सब क्या कर रहे हो टीटू? अपने ऑफिस की सारी चीजें बेचकर मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब तूने भी खबर सुन ली है? हाँ, अब इससे पहले कि पुलिस सायरन की आवाज मेरे कानों में गूंजे, मैं ऐसे भाग जाऊंगा। अबे तू तो भाग जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? रघु, मैं तुम्हें भी बेच देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास लेबल खत्म हो गए हैं। लेकिन तुम्हें किस हिसाब से बेचता? लीटर के हिसाब से या किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से।
नहीं, ये वक्त मजाक करने का नहीं है टीटू, और ना ही भागने का है। देखो टीटू, तुम शायद जानते नहीं हो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रघु, शायद तुम ये नहीं जानते क्या कि मुसीबत में फंसे हुए इंसान के पैर उनसे भी ज्यादा लंबे होते हैं। मैं भागता हूं। अरे पागल मत बन। हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाएंगे, लेकिन पुलिस हमको वहां से ढूंढ के बाहर निकालेगी। यार तो मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे फंसा ही दिया रघु, बर्बाद दिया तुमने। उस चाबियों का गुच्छा देखकर तो मुझे पहले ही शक हो गया था, लेकिन नहीं, तुम तो उछल रहे थे, कह रहे थे कि ये डिजाइनर चाबियां हैं। अरे ठीक है, मुझे सोचने दो कुछ। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या? हम उस मियां बीवी को उनके ही फ्लैट में जाके पकड़ेंगे। वाह, ग्रेट आइडिया। वो दोनों हमारे लिए पल के बिछाए वेट कर रहे होंगे। नहीं अरे इडियट, वो लोग कब भाग चुके होंगे। तो अब क्या करें टीटू? अब हम दोनों को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। थैंक्स दोस्त, तू ये एक सच्चा दोस्त। तू मेरी जगह जेल जाने के लिए तैयार हो गया? अरे नहीं रे टीटू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? अब हमें पेपर में एक इश्तिहार देना होगा। मुबारक हो डार्लिंग, मुबारक हो। ये देखो, हमें अपने नए मिशन के लिए नया मुर्गा मिल गया है। शुक्ला डाल इन सर्विस। हम आपके दूध का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने से लेकर मकान शिफ्टिंग तक सारे काम करते हैं। फर्स्ट क्लास। बस ये आखिरी हाथ मारेंगे, फिर हम आराम से जाकर स्विट्जरलैंड में लैंड करेंगे। हाँ, बता चोरी का माल कहाँ है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुंह खोल। अबे मुंह खोलने का मतलब कुछ बोल। अरे क्या बोलूं? गुड मॉर्निंग अंकल बोलूं? ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे, मारो। एक मिनट अंकल, आपका ट्रेडमार्क म्यूजिक बज रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पुलिस, पुलिस बचाओ, बचाओ पुलिस। ओह माय गॉड, ढक्कन, तो ये आवाजें तू निकाल रहा था? क्या है रघु साहब, जिस घर में चोर उचक्के रहते हो ना, वहां पर सोते से उठाने के लिए मुर्गे की आवाज नहीं, पुलिस के सायरन की आवाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अबे ढक्कन, तू औकात में रहे। रघु साहब, अपनी आवाज नीचे करो। अच्छा, अबे नौकर होके मालिक से ऐसे बात करता है, बेशरम। पंगा मत लो हमसे रघु साहब, कह दे रहा हूँ। पंगा मत लो? अबे तुझे तो मैं खंबे से उल्टा लटकाकर डंडे मारूं, बदतमीज। बहुत नाजुक समय में हमसे पंगा लिया हो रघु साहब, अब तुम गए। ठीक से लगाओ। हाँ, वेरी गुड, हिल रहा है। देखो ना, ये ढक्कन भी कहाँ चला गया? अभी वो इस वक्त यहाँ होता तो उनको पकड़ने में आसानी होती ना। कंचन दीदी, आप घबराती काय को है? रघु साहब है, टिट्टू साहब है, आणि एक अस्तर में अभी भी आने वाले, ये दोनों संभाल लेंगे। अरे बाबा संभालेंगे ना। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। मैं बकती। तुम लोग छुप जाओ। अब एक मिनट, हम लोग अगर छुप जाएंगे तो बताएंगे कैसे कि वही लोग हैं? अरे वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम लोग छुप जाओ बाबा। कंचन दीदी, आपको मिलने को कौन आए हैं? नमस्ते। आइए, बैठिए। बैठो। हमने आप ही को फोन किया था ना शिफ्टिंग के बारे में। हाँ, कहिए। वही है क्या? मालूम नहीं पड़ रहा है, पीछे से शक्ल नहीं नजर आ रही ना। हाँ, कमाल है, इतने शानदार बंगले से आप एक छोटा सा ऑफिस चला रही हैं। हमारी पॉलिसी वही है, आलीशान जीवन, छोटे विचार। असल मतलब है कि हमें अपना सामान एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट करवाना है। हाँ, वो तो एक्चुअली मैं भी कुछ समझी नहीं हूँ। आपने बताया नहीं कि आप शिफ्ट करवाएंगे या नहीं। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, छोटा सा सामान है, आसानी से संभाल लेंगे, ज्यादा भारी नहीं। एक मिनट रघु, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि इनके चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, इनको घुमाओ। अरे बात तो बोलो ना, हे बाबा तिकड़ो। आयो देखो। खबरदार, जो भागने की कोशिश की बूंद के रख दूंगा। होश चले नहीं। हाँ, जरा रुकिए, एक मिनट।
खुजली हो रही है, खुजला लूं? नहीं, मैं खुजाऊंगा। नहीं, टिटू, हम इतने बुरे इंसान भी नहीं है, खुजा लो। अब होशियारी मैंने तो दिखा दी, अब तुम दोनों हाथ ऊपर करो। असली है, रख ले। रख लो। Oh my God, he is so intelligent ना? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। पुलिस की सायरन, पुलिस आ गई। अरे नहीं यार, ये ढक्कन होगा, हमेशा की तरह खेल खेल रहा है वो। चुप, बातें बंद करो और भगवान का नाम लो। नहीं 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 नहीं, आप मेरे सुहाग को मुझसे छीन नहीं सकते, इन्हें माफ कर दीजिए। कंचन डटी रहो, अगर गोली भी चल जाए ना और तुम्हारी जान भी चली जाए तो भी हिलना मत, तुम्हारा सुहाग बहुत कॉस्टली है। अब तुम दोनों को मारकर अपने सारे सबूत मिटा दूंगा। रेडी, 1 2 3। अरे सर, मरने के बाद अब हो जाएंगे ना, आप मारिए तो सही। तुम्हें नहीं, इनको बोल रहा हूँ। चलो हम दोनों बच के रखो। बड़े दिनों से तलाश थी, आखिर मिल ही गए। हाथ ऊपर। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ कौन लाया? ये इसने मुझे बताया कि आपके यहाँ पाली माउंटेन के चोर आने वाले हैं। हाथ ऊपर। चलो चलो पुलिस स्टेशन, हवालात की हवा खाने। चलो चलिए चलिए, चलो। ढक्कन, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये लोग यहाँ आने वाले थे? मैं पुलिस उसके लिए नहीं लाया था, तो फिर किसके लिए लाए थे? इसके लिए।